नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम टेक में। आज हम बात करेंगे उन स्टॉक्स की जो 2025 में सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। अगर आप शेयर बाजार से नियमित आय कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक बेहतरीन तरीका है पैसा कमाने का, खासकर अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचते हैं। लेकिन सही स्टॉक्स चुनना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो 2025 में अच्छा खासा डिविडेंड दे सकते हैं। इन कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी काफी स्ट्रांग हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है वेदांता एलटीडी। यह अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है और मेटल और माइनिंग सेक्टर में काफी बड़ा नाम है। वेदांता अपने शेयर होल्डर्स को हमेशा से ही अच्छा डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है। अगर हम वेदांता के पिछले कुछ सालों की डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो ये लगातार डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी काफी हेल्थी है। कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हैं और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी अच्छा है। मेटल और माइनिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, जिसका फायदा वेदांता को मिल सकता है। इसके अलावा सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस भी वेदांता के लिए पॉजिटिव है। हालांकि ध्यान रखें कि कमोडिटी प्राइसेस में वॉलेटिलिटी रहती है, जिसका असर वेदांता के प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ सकता है। इसलिए वेदांता में निवेश करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें। ओवरऑल वेदांता एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड दे सकती है। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जो है कोल इंडिया। यह एक सरकारी कंपनी है और इंडिया में कोल प्रोडक्शन में लीडर है। कोल इंडिया भी रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनियों में से एक है। कोल इंडिया का बिजनेस मॉडल काफी स्टेबल है, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल की डिमांड काफी हाई है। इसके अलावा सरकार भी कोल इंडिया को सपोर्ट करती है और रेगुलरली इसके शेयर्स भी ऑफलोड करती है, जिससे लिक्विडिटी बनी रहती है। हालांकि ध्यान रखें कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है और लॉन्ग टर्म में कोल की डिमांड कम हो सकती है। लेकिन इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को मेन स्ट्रीम बनने में अभी समय लगेगा और तब तक कोल इंडिया अच्छा डिविडेंड देती रहेगी। कोल इंडिया का वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। अगर आप लो रिस्क और रेगुलर इनकम चाहते हैं तो कोल इंडिया आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है बीपीसीएल, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह इंडिया की लीडिंग तेल कंपनियों में से एक है और अच्छे डिविडेंड्स के लिए फेमस है। बीपीसीएल का वास्ट नेटवर्क ऑफ पेट्रोल पंप्स और रिफाइनरीज है, जो इसे कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। तेल और गैस सेक्टर में डिमांड हमेशा रहती है और बीपीसीएल इस डिमांड को पूरा करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। हालांकि क्रूड ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी रहती है, जिसका असर बीपीसीएल के प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ सकता है। लेकिन बीपीसीएल अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है और रिन्यूएबल एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स में इन्वेस्ट कर रही है। इससे फ्यूचर में कंपनी को ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। बीपीसीएल का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड काफी कंसिस्टेंट रहा है और फ्यूचर में भी अच्छा डिविडेंड देने की उम्मीद है। अगर आप एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रेगुलर इनकम की तलाश में हैं, तो बीपीसीएल आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चौथे नंबर पर है NALCO, यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। यह कंपनी एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में लीडिंग प्लेयर है और रेगुलर डिविडेंड देती है। NALCO के पास एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए जरूरी बॉक्साइट रिजर्व्स की कोई कमी नहीं है, जो इसे लॉन्ग टर्म में एडवांटेज देता है। एल्यूमिनियम की डिमांड BRH रही है, खासकर ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। इससे NALCO को फ्यूचर में फायदा हो सकता है। इसके अलावा सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस भी NALCO के लिए पॉजिटिव है। हालांकि एल्यूमिनियम प्राइसेस में वॉलेटिलिटी रहती है, जिसका असर NALCO के प्रॉफिट मार्जिन्स पर पड़ सकता है। लेकिन NALCO अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रही है और कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रही है। NALCO का डिविडेंड यील्ड काफी अट्रैक्टिव है और कंपनी लगातार डिविडेंड देती रही है। अगर आप मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रेगुलर इनकम की तलाश में हैं, तो NALCO आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अंत में बात करते हैं ITC लिमिटेड की। यह एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो FMCG, होटल्स और पेपर जैसे सेक्टर्स में बिजनेस करती है। ITC अपने कंसिस्टेंट डिविडेंड के लिए फेमस है। ITC का FMCG बिजनेस काफी स्ट्रांग है और इसके ब्रांड्स जैसे आशीर्वाद, सनफीस्ट,
क्लासमेट काफी पॉपुलर हैं। इसके अलावा आईटीसी का होटल बिजनेस भी रिकवर कर रहा है और टूरिज्म में तेजी आने से इसे फायदा होगा। आईटीसी का पेपर बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पैकेजिंग की डिमांड बढ़ने से इसे फ्यूचर में ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। हालांकि ध्यान रखें कि आईटीसी का सिगरेट बिजनेस अभी भी इसके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है और स्मोकिंग पर सरकार की तरफ से लगातार नियंत्रण बढ़ रहा है। लेकिन आईटीसी अपने नॉन सिगरेट बिजनेस को तेजी से बढ़ा रही है और फ्यूचर में यह इसके ग्रोथ का मेन ड्राइवर बनेगा। आईटीसी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है और फ्यूचर में भी यह शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देती रहेगी। तो दोस्तों, ये थे 5 स्टॉक्स जो आपको 2025 में अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आप ऐसे ही और फाइनेंशियल कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।